आज जो है जो मितानिन दीदियां आई हैं वो बस्तर से आई हैं, चूंकि बस्तर से करीब 350 किलोमीटर दूर है। बस्तर वाले से टक्कर लेना सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। हम बस्तरिया बाग हैं और वो जानबूझ के हमको लगे। हम मर भी जाएंगे, अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। सिर फूटे, हाथ टूटे, प्राण भी जाए, अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। और 22 साल फोकट किए, उस समय 12वीं पास कैसे काम नहीं किए। तो वादा करने का समय आ गया है, तब पढ़ाई देख रहे हैं। पुरस्कार मिला था तो उस पुरस्कार को लेने वाली ये मितानिन थी। कौन हम लोगों का बदला में काम में लगेगी ना, उसको मार मार के निकालेंगे। वो मोदी सरकार के पास जाएगी। हम उतना दिन काम किए तो कहाँ जाएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। और आज जो है मितानिन दीदियों ने एक बार फिर से तूता धरना स्थल पर गदर मचाई हुई है और आज 31वां दिन है धरने का और 31वें दिन आई है बस्तर क्षेत्र की मितानिन दीदी। और आप देख रहे हैं कि पूरा तूता धरना स्थल भरा हुआ है। हमारा जो कैमरा चला रहे हैं वो एक जो है मितानिन भाई हैं, इनका हम धन्यवाद देते हैं। मितानिन भाई जरा दिखा दीजिए कितनी सारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं एक बार, और बड़ी संख्या में महिलाएं बड़े जोश के साथ हैं। इसके पहले और भी जिले की मितानिन दीदियां आई थी, लेकिन उनका जो है जोश थोड़ा सा ठंडा दिखाई दिया था। लेकिन बस्तर से आई हुई मितानिन दीदियों ने एक बार जो है फिर से इस आंदोलन में ऐसा लगता है कि जान फूंक दी है। आज जो है जो मितानिन दीदियां आई हैं वो बस्तर से आई हैं, चूँकि बस्तर से करीब 350 किलोमीटर दूर है। तो दीदी आप ये बताएं कि इतनी कब चले थे आप लोग? हम कल से चले हैं। कल से चले हैं। तो आंदोलन की अब क्या रणनीति है? आपके जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उन्होंने तो कुछ मामला ढीला कर दिया है। जी, ढीला नहीं किए हैं। कुछ देर के लिए उन लोग भी शांत हो रहे हैं, क्योंकि मामला को उन लोग भी समझ रहे हैं। समझ के उन लोग रणनीति आगे का बनाएंगे। शांत कोई नहीं हुए हैं अभी। तो आगे रणनीति क्या है दीदी? अभी तो हमारे संघ के लोग तय करेंगे सर, आगे का रणनीति जो भी बनेगा। लेकिन जब तक हमारे 3 मांगे जो जायज है और घोषणा पत्र में कहा गया था, जब हमारा शासन आएगा तो हम 3 मांगों को जो उन्होंने ही रखा, हमने मांगा नहीं, उनको हमने बताया नहीं, हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारा कार्यक्रम को NHM में सम्मिलन करा जाएगा। लेकिन मोदी की गारंटी में उन्होंने लिखा और कहा कि मितानिन कार्यक्रम को हम NHM में शामिल करेंगे और उनका जो भी राशि मिलता है उसका हम 50% एक्स्ट्रा देंगे। और ठेका प्रथा में हम इस कार्यक्रम को नहीं चलाएंगे, बल्कि हम NHM से ही चलाएंगे। और उन्होंने गारंटी देकर सर आज मुखर रहे हैं। इसीलिए हम पूरे छत्तीसगढ़ के जो महिलाएं हैं सर, हम नाराज हैं सरकार से और हम यही चाहते हैं कि सरकार जाने, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार कहता है कि नारियों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, तो वो सम्मान दिखाएं। और पिछले 31 दिनों से हम हड़ताल में हैं, सरकार तो एक दिन हमारे पास आ नहीं रहे हैं, तो हमारे महिलाओं का दुख वो कैसे समझ पाएंगे, वो कैसे जान पाएंगे। इसलिए हम सरकार से फिर से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो आए और हमारे साथियों से बात करें। नहीं तो हमारा बस्तर हल्बी भाषा है और हल्बी भाषा में बोलते हैं हम बस्तरिया बाग है और वो जानबूझ के हमको लगे। बस्तरिया बाग जानी सुनी कर लाग, ऐसा हम बोलेंगे। बस्तरिया बाग से जान समझ के लाग। तो अब जो है एक चेतावनी दीदी ने दे दी है और ऐसा लग भी रहा माहौल में कि अभी 2 दिन से हम लोग देख रहे थे आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा था, लेकिन बस्तरिया बागों ने जो है इस आंदोलन को फिर से मजबूत कर दिया है। अच्छा, तो अब जो है नारे भी बड़े आक्रामक लग रहे हैं। दीदी ये बताओ कि जो सरकार ने आपको जो राह दिखाई थी, मतलब एक आशा की किरण पैदा की कि आपको NHM में शामिल कर देंगे, क्या वही अब सरकार की गले की फांस बन गई है? जी सर, वो तो गले की फांस बनेगी। हम लोग को आश्वासन दिया कि हम आपको NHM में डालेंगे और 50% आपको देंगे करके, और आज हम लोग हड़ताल कर रहे हैं तो अशांत है, चुपचाप हैं, तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं ना, लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो हम तक तो लड़ते ही रहेंगे। मान लीजिए कि प्रदेश स्तर के नेता पीछे हट जाते हैं, तब बस्तर की मितानिन दीदियां क्या करेंगी? आगे बढ़ेंगे, हक लड़ेंगे। मतलब प्रदेश स्तर के पदाधिकारी पीछे हट जाते हैं, तब भी जो है बस्तर की शेरनियां इस आंदोलन लड़ेंगे सर, नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे जी दादी, आंदोलन चलते रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। तो
अभी श्यामलाल बिहारी बोल रहे हैं अनपढ़ हैं बोल के, 12वीं पास नहीं है, लेकिन 22 साल किए सब अनपढ़, क्या अभी ऐसी बोलने से थोड़ा ना होगा, है कि नहीं? उस समय कैसे नहीं हुआ, अभी कैसे हुआ? अनपढ़ हुए सब, और 22 साल फोकट किए, उस समय 12वीं पास कैसे काम नहीं किए? एक और बड़ी जो है बिंदु है, ये बिंदु ये है कि पिछले दिनों जैसा कि मितानिन दीदी लोग बता रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि अगर नियमितीकरण की बात आती है तो हम केवल उन्हीं मितानिनों का नियमितीकरण करेंगे जो 12वीं पास हैं। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों कई लोगों से बात की तो पता चला कि करीब 75% ऐसी मितानिन दीदियाँ हैं जो 12वीं पास नहीं हैं। तो क्या आपके बस्तर क्षेत्र में क्या स्थिति है? हमारे यहाँ भी लगभग 75% ही 12वीं पास हैं, बाकी तो नहीं है। लेकिन सर जब मितानिन कार्यक्रम शुरू किया गया था तो उतना समय तो पढ़ाई को देखा नहीं गया था। अब सवेलियन का बात आ रहा है तो अब पढ़ाई क्यों देखा जा रहा है? पढ़ाई जब पढ़े लिखे लोग जितना काम नहीं करते, हमारी मितानिन दीदी लोग उतना सेवा देते हैं, काम करते हैं। अब जब मांग कर रहे हैं, जब वादा करने का समय आ गया है, तब पढ़ाई देख रहे हैं। किसी भी तरह हमको टालने का कोशिश है। भाई 22 साल तक जो मितानिन, अनपढ़ मितानिन इतना सेवा दी, सबका सेवा की, राष्ट्र पुरस्कार भी मिला है, और अब उन लोग पढ़ाई मांग रहे हैं तो कहाँ जाएंगे सर? बताइए, ये तो दोगलापन है। हम तो मांगे नहीं है, वही वादा करके मुँह कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। घोषणा करते हुए तुमको पता होना चाहिए, जब घोषणा किए थे अपनी बात को, उस समय तो जानते थे ना कि आधे से अधिकतर मितानिन अनपढ़ है नहीं? तो अभी जब चांस आया उनको करने के लिए, 2 साल होने वाला है, नहीं किए आज तक। अभी जब करने का तो 12वीं पास दिखा रहे हैं कि आधा से अधिक मितानिन 12वीं पास है ही नहीं, तो कौन करेगा बोल के। तो ये तो गलत बात है ना सर कि अभी देखा जा रहा है कि 12वीं पास मितानिन होना चाहिए। इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे सामने ये मितानिन है, ये मितानिन से आप स्वयं पूछिए। ये मितानिन जब छत्तीसगढ़ को मितानिन कार्यक्रम की ओर से एक पुरस्कार मिला था तो उस पुरस्कार को लेने वाली ये मितानिन थी, और ये मितानिन 5वीं पढ़ी हुई है, और ये मितानिन एक डॉक्टर से कम नहीं है। आप स्वयं इनसे पूछिए, पूरी जानकारी पूरी इनको मितानिन कार्यक्रम से लेकर बच्चे, गर्भवती, शिशुवती, सभी चीज़ों की बातें जब वो रख सकती है तो आज क्यों पढ़ाई की बात? क्या दीदी ये जो कह रहे हैं मितानिन भाई, ये सही कह रहे हैं? जी, मैं अपने हाथ से पकड़ती हूँ, अपने पैर से खड़े हूँ। मेरे पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए, घर चलाने के लिए मितानिन कार्य हुआ। हम लोग का ट्रेनिंग में 22 साल पढ़े हैं हम लोग मितानिन। और जब कोई अनपढ़ है, गर्भवती का छापा, विकलांग का छापा, किसी को आँख नहीं रहता है, कोई कान बह रहा है, कोई कमजोरी है, किसी को खून का कमी है, उसको छापा को देखते हैं। कोई अनपढ़, मैं तो 5वीं नहीं पढ़ी हूँ, अनपढ़ तो हिंदी बोलने नहीं जानते हैं। और गांव वाली हूँ मैं, रोज को भतरी बोलती हूँ कि आपके सामने हिंदी बोल रही हूँ, और भतरी में हम लोग गाँव में समझाते हैं सबको। मितानिन कार्य से आके किसी महिला को बीपी है, झटका आता है, उसको गाँव वाले बोलते हैं देवी। हम लोग ले जाते हैं डॉक्टर के पास, उसको बीपी है बोलने से बीपी का गोली, नमक कम, चाय नहीं पिलाना, और उसको शांति में रखना, हल्ला गुल्ला में नहीं रखना, और फिर ठीक हो जाती है। गांव वाले बोलते हैं कि बकरा देंगे देवी को, ठीक नहीं होती है। किसी को शुगर है, चाय पीते हैं, अरवा वाला चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, जंगली का कांदा खाते हैं जंगली लोग, उससे ज़्यादा बढ़ जाता है हाथ पैर का दर्द, सूजन, खून का कमी। उसको हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो शुगर का गोली खाते हैं और शुगर का दवाई देते हैं, और उसको शुगर के कम करवा रहे हैं। कोई गर्भवती है, किसके घर में खाने का रहता है, नहीं रहता है, और कोई नहीं जानते हैं कि कैसा गोली खाने से बच्चा तंदुरुस्त रहता है। खून का कमी से बराबर होता है। हम लोग ले जाते हैं महीना के महीना बीपी जांच करवाने, गर्भवती को जांच करवाने, सोनोग्राफी करवाने। और गर्भवती का खून, किसी को कमजोरी रहता है कि बच्चा नहीं बढ़ रहा है, या गर्भवती का खून कैसा में नहीं बढ़ रहा है, एमए भी है डॉक्टर से हम बात करते हैं, अनपढ़ होने से भी, और उसका सलाह पूछ के ना, उसका दवा दारू करके उसको हम बराबर लेवल में आनते हैं। और ये महीना इतना दिन है, कब डिलीवरी होएगी, 2 दिन ज़्यादा हो गया, उसको हम लोग ले जाके भर्ती करते हैं गाड़ी बुला के। इसका क्या कंडीशन है, इसको दर्द नहीं आ रहा है, इसका डिलीवरी नहीं हो रहा है, फिर डॉक्टर हमको बताते हैं कि घबराना मत, इसका देखते हैं, उसको जो भी दवादारी है डॉक्टर तो जानते हैं। हम तो मितानिन है, मितानिन भी हम डॉक्टर से कमी कर रहे हैं क्या? हम लोग उसको ले जाके दे रहे हैं, तभी तो एनीमिया डॉक्टर देख रहे हैं। और माता मृत्यु को रख रहे हैं, बचा है, शिशु मृत्यु को रख रहे हैं,
आप उधर जो है एक तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं तो संभाल ही रही हैं, दूसरा उधर अंधविश्वास भी मिटा रही हैं, ऐसा क्या? हाँ, हम सबको कर रहे हैं गांव में। जिसको बुखार है, सर्दी खांसी है, बच्चे को निमोनिया से, सर्दी खांसी से, जो भी बीपी शुगर सबसे बचा रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, रात नहीं दिन नहीं। झाड़ा फूका दिसारी घर मत ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। और सबको हम ये करते करते काम करते करते 22 साल हो गया। और कब अनपढ़ और गंवार बोल रहे हैं, बीए पढ़े वाले ना कोई नहीं निकलते थे, अनपढ़ निकल के काम किए हैं। कुत्ती जैसा घर 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 जाके सबको समझा के, कोई किसी का सास ससुर बोलते थे हैं पिलाटो का टीका लगा हुआ जर धर हुआ जा नहीं आया हमारे घरे, उसको ना हम बैठ के समझाते थे। टीका को लगाना, बीमारी को भगाना। हा? बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं होगा। माता बीमारी के लिए, टिटनेस के लिए, कुकुर खांसी, गला गटू, धनुष बीमारी, ये सब बचाने के लिए बच्चे को। और गर्भवती को टिटनेस का टीका लगाना है। सब्जी उब्जी काटने का समय कहीं खूटी वूटी लगे रहता है, बच्चे का ऊपर असर नहीं आए। ये सब हम जितने भी है कर रहे हैं। हम तो अनपढ़ हैं, देखो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा पहनते हैं। पढ़े लिखे लोग ना सूट बूट पहनते हैं कि मगर इतना काम कर रहे हैं। पुस्तक लेके तो नहीं बता रही हूँ, खुद का बता रही हूँ। अपना अधिकार मांगने आए हैं। ये जितना DC BC MT है, हम लोग मितानीन है, काम किए हैं। रात का नींद, भूख, कोई डिलीवरी नहीं होने से 2-2 दिन, कोई बच्चा को निमोनिया नहीं छोड़ने से 8-8 दिन रह के कर रहे हैं। मान लो कि अगर 12वीं पास वाला नियम लागू कर देते हैं, आप लोगों को बाहर करते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? हम खुद लड़ेंगे। और कौन हम लोगों का बदला में काम में लगेगी ना, उसको मार मार के निकालेंगे। वो मोदी सरकार के पास जाएगी। हम उतना दिन काम किए तो कहाँ जाएंगे? आप एक महिला को शादी किए हो, ये नौकरी नहीं, ये नौकरी नहीं कर रही है, बल्कि आप छोड़ दोगे। आपको कितना आधार लगेगा? ऐसे ही हमको भी रखे हैं काम में। हम काम किए हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। जब हम जो मांग पूरा करूँगा बल्कि वो बोला था, उसी हम मांग पूरा करें। हम लोगों का पैसा अच्छा से मिले, हम बाल बच्चा को पालेंगे, अपने पति को पालेंगे। किसी का पति विकलांग है, किसी का पति मजबूत है, कोई तो कमाने जाते हैं। अपने गांव में कोई किसी को कमाई नहीं मिलता है, लकड़ी बेचते हैं, पत्ता बेचते हैं, भूती करते हैं। मंगने आए हैं। 1.5 महीना हो गया हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। सरकार क्या के लिए नींद में सोया है? तो आपके प्रदेश स्तर के पदाधिकारी तो ढीले पड़ रहे हैं, लोग कह रही हैं दीदियाँ। कैसे ढीला पड़ेगा? मजबूती से पकड़ेंगे। हम लोग बस्तर के नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम जंगल में रहते हैं तो शेर भी बन जाते हैं, और डेंगूर में घुस जाते हैं तो सांप भी बन जाते हैं। और जल में जाते हैं तो मगर वो भी बनते हैं। और खेत में रहेंगे तो काकड़ा चापता है, वो भी बनेंगे हम लोग। कि मगर हम लोग अधिकार लेके रहेंगे। हमको कोई जबरदस्ती नहीं लाया अपना पेट के लिए। देखो, भीख मांगना होता तो जगदलपुर में मांगते, अधिकार मांगने हैं तो रायपुर में आए हैं। हम उतना दिन काम किए हैं। कोई पेट में बच्चा, कोई नया नया शादी होके आए थे, कोई खांक में बच्चा। ऐसा कर करके हम लोग गांव में घूमे हैं, ट्रेनिंग में पड़े हैं, हफ्ता दिन घर द्वार छोड़ के। और अभी बोल रहे हैं कि क्या हुआ, पैसा तुम लोगों का नहीं मिल रहा है। क्या हुआ पैसा? पैसा क्या किए? कोई डोव की चला कर रहते तो माँ बाप घर देते हैं मौके में, ऐसी अपना भाई बंधु बहन माँ बाप को दे दिए बे। कि मगर हमको खाता में पैसा डलेगा तभी तो हम परिवार संख्या पालेंगे, अपना पेट को भरेंगे। गांव में घूमते हैं भूखा प्यासा, आज आए हैं भूखा प्यासा भीख मांगने नहीं आए हैं। हम लोग ना ऐसी पसना बहाते हैं। गर्मी के समय गला सूखता है, ठंड के समय कांपते रहते हैं, पानी के समय भीगते रहते हैं। ऐसा कमाए हैं तो मांगने आए हैं। जो उसको झगड़ा लड़ाई करने नहीं आए हैं कि हम मांगने आए हैं। हमका अधिकार हमको दे दो और वो सुख शांति में जिए। और हम भी घर को अच्छा से चलाएंगे, परिवार को पालेंगे। बच्चे लोगों को तो स्कूल में देते हैं खाने के लिए, 1 टाइम तो देंगे, 2 टाइम नहीं देंगे। हम गरीब है तो क्या खिलाएंगे? ऐसा लगता है कि मितानिन दीदियों का प्रदेश स्तर की जो मितानिन दीदियां हैं, पदाधिकारी हैं, वो ही हथियार डाल दें, लेकिन बस्तर की महिलाओं से टक्कर लेना सरकार को बहुत महंगा पड़ सकता है। जिस ताकत से और जिस जज्बे के साथ महिलाएं अपनी बात रख रही हैं और कह रही हैं कि वो जीतेंगे नहीं, लड़ेंगे भी और जीतेंगे, उससे ऐसा लगता है कि आंदोलन इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। हम मर भी जाएंगे, अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। सिर फूटे, हाथ टूटे, प्राण भी जाए, अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। हम लेके रहेंगे।
हमको इतना दिन काम करके हम कैसे करके छोड़ देंगे और क्या काम ढूंढेंगे, और हम लोग का बदला में कौन काम में लगेगी, उसको मार मार के निकालेंगे। हम जो किए है ना वही करके रहेंगे। तो ये बस्तर की शेरनियां हैं और इन्होंने चेतावनी दे दी है सरकार को भाई कि ये आंदोलन इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है। और ये आंदोलन थोड़ा सा कुछ दिन से लग रहा था कि कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन बस्तर से जो मितानिन दीदियां आई हैं इसने एक बार फिर जो है मितानिन आंदोलन में प्राण फूंक दिए हैं। और हमको ऐसा लगता है कि सरकार को अब ध्यान देना पड़ेगा। जी सुन लीजिए दीदी कुछ कह रही हैं। बस्तर वाले से टक्कर लेना सरकार को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हम बस्तर किनारी हम हमेशा जीत के रहते और जीत के रहेंगे और सब छत्तीसगढ़ सबको जिता के रहेंगे। भाई जीत के रहे हैं और जीत के रहेंगे, जीतते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आंदोलन अब जो है एक बार फिर से जोश में आ गया है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।